इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा। पीएम मोदी ने किया ऐलान, 23 जनवरी को पीएम मोदी इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। जब तक असली मूर्ति पूरी नहीं हो जाती तब तक इंडिया गेट पर नेताजी की एक होलोग्राम मूर्ति मौजूद रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम विश्व के लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी ने 71% की रेटिंग के साथ विश्व के नेताओं के बीच ग्लोबल रेटिंग में शीर्ष पर काबिज। दुनिया के 13 नेताओं की लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन छठे नंबर पर 43% रेटिंग के साथ आए। सूत्रों के हवाले से खबर, जल्दी ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी कैंपेन का बदलेगा टैगलाइन। नया टैगलाइन होगा सोच ईमानदार काम असरदार। फिलहाल टैगलाइन है सोच ईमानदार काम दरदार। आगरा पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आगरा टोल प्लाजा एक्सप्रेसवे पर भाजपा के नेताओं ने किया स्वागत। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी टोल प्लाजा पर मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगरा पहुंचकर सबसे पहले शमशाबाद रोड स्थित राजेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। आगरा चुनाव को लेकर संगठन के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी से सवाल किया गया था कि यूपी में कांग्रेस का सीएम फेस कौन होगा और इस पर उन्होंने इशारा दिया कि वो ही मुख्यमंत्री फेस हैं। उन्होंने पूछा कि क्या यूपी में कोई और चेहरा दिखाई देता है। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी ठीक है। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी, यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी ठीक है। कांग्रेस ने जारी किया यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो में किए गए 8 वादे। मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहे मौजूद। इस मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के हाथ मजबूत कर रही है। वो बोले कि कांग्रेस का काम नफरत फैलाना नहीं है। उत्तर प्रदेश में हर रोज हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस यूथ घोषणा पत्र का नाम भर्ती विधान इसलिए रखा गया क्योंकि यूपी में सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है। जो आरक्षण का घोटाला है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का है, उस तरह के घोटालों को रोकने के लिए, आरक्षण को सही से लागू कराने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक और नियमों की अनदेखी पर कड़ी सजा होगी। भविष्य के निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा बहुत ही ज़रूरी होती है। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा की जो बजट है वो कम की है। हम चाहते हैं कि उसको बढ़ाया जाए और अगर हमारी सरकार आएगी तो उसे बढ़ाया जाएगा। ये अच्छे रोजगार के लिए, एक मजबूत भविष्य के लिए एक पहली सीढ़ी है। इसीलिए जो विश्वविद्यालय हैं और कॉलेज हैं उन सब में लाइब्रेरीज, फ्री वाईफाई, लैब, हॉस्टल, मेस,
इन सब सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। भाजपा में शामिल होने के बाद मुलायम सिंह यादव से मिली अपर्णा यादव। ट्वीट कर अपर्णा यादव ने जानकारी दी। ट्वीट में मुलायम सिंह यादव के साथ तस्वीर, पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आईं अपर्णा यादव। अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की हलचल तेज। सदर क्षेत्र में बढ़ी अपर्णा की सक्रियता। लखनऊ या आसपास की सीट से लड़ सकती हैं अपर्णा। सीएम योगी 3 बजे पहुंचेंगे भाजपा कार्यालय। 3 बजे मीडिया सेंटर का उद्घाटन कर सकते हैं सीएम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टीम 9 के अधिकारियों के साथ की बैठक कोविड-19 को लेकर अधिकारियों के साथ की। चलिए एक बार फिर से ताबड़तोड़ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनाव को लेकर संजय निषाद का बयान। कहा, हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। सीएम के साथ संजय निषाद और उनके कुछ कार्यकर्ताओं की होगी मुलाकात। यूपी में पहले चरण के लिए आज नामांकन करने का आखिरी दिन। 24 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 27 जनवरी को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन होगा। इसके बाद 10 फरवरी को यूपी के पहले चरण का मतदान होगा। लखीमपुर खीरी में डेरा डालेंगे राकेश टिकैत। 3 दिनों तक लखीमपुर खीरी में रहेंगे राकेश टिकैत। लखीमपुर कांड के पीड़ित परिवारों से राकेश टिकैत करेंगे मुलाकात। जेल में बंद किसानों से भी करेंगे मुलाकात। अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग उठाएंगे राकेश टिकैत। यूपी चुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी ने जारी किया संकल्प पत्र। ट्वीट कर चंद्रशेखर ने संकल्प पत्र की जानकारी दी। हापुड़ में सपा से विधायक का टिकट दिलाने के नाम पर ठगी। रिटायर्ड सीओ से 50 लाख रुपए की ठगी हुई। हापुड़ सदर सीट से आरोपी ने टिकट दिलाने का वादा किया था। मथुरा की मांड विधानसभा सीट को लेकर सपा और आरएलडी में बढ़ी रार। मांड विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल से योगेश नोहवार और समाजवादी पार्टी से एमएलसी संजय लाठर ने भरा पर्चा। आरएलडी के प्रत्याशी योगेश नोहवार ने नामांकन वापस लेने से किया इनकार। अवतार सिंह भड़ाना लड़ेंगे 2022 का चुनाव। ट्वीट कर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने की जानकारी दी। गुरुवार को कोरोना की वजह से चुनाव न लड़ने की खबर आई थी। सपा रालोद प्रत्याशी हैं भड़ाना। आगरा की बास सीट से भाजपा प्रत्याशी पक्षालिका सिंह के घर में है 132 हथियार। 2 पिस्तौल, 2 बंदूकें, 1 राइफल, 1 कार्बाइन के अलावा 34 तलवारें हैं। 8 चाकू, 31 डैगर और 53 छुरे हैं। अमर जवान ज्योति को लेकर अजय लल्लू का ट्वीट। अजय लल्लू ने ट्वीट कर निशाना साधा। चुनाव में विशेष परिस्थितियों में किया जाएगा निजी वाहनों का अधिग्रहण। प्रमुख सचिव परिवहन ने सभी मंडल आयुक्तों को दिए निर्देश। चुनाव में हल्के वाहनों की आपूर्ति के लिए संयुक्त मंडलीय पुल बनेगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की भाजपा में हो सकती है वापसी। पार्टी आलाकमान के वरिष्ठ नेताओं के साथ में हरक की हुई बातचीत। केदारनाथ सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं हरक सिंह रावत। उत्तराखंड चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन करा सकेंगे प्रत्याशी। सिर्फ 2 प्रस्तावक साथ ले जाने की होगी इजाजत। 28 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख। आज आ सकती है कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। सीटों को लेकर कांग्रेस में एक हफ्ते से हो रहा मंथन। दिग्गजों की गुटबाजी में फंसा है सीटों का बंटवारा। गुरुवार को भाजपा ने जारी की 59 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। 10 सिटिंग विधायकों के काटे टिकट। बाकी 11 सीटों पर जल्द प्रत्याशी घोषित करेगी भाजपा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर लगाई गई काउंटडाउन क्लॉक। विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत लगा रही आम आदमी पार्टी। भाजपा और कांग्रेस की प्रदेश से विदाई दिखाने के लिए लगाई गई क्लॉक। आगरा में जेपी नड्डा की बैठक से पहले ही हंगामा। सादाबाद से आए भाजपा नेता ने जमकर काटा हंगामा। सादाबाद से रामवीर उपाध्याय को टिकट देने का विरोध।
गाजियाबाद में सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी अमरपाल शर्मा पर एफआईआर। आचार संहिता के उल्लंघन का दर्ज हुआ मुकदमा। बिना मास्क समर्थकों के साथ प्रचार करते हुए नजर आए थे। फिरोजाबाद में जिला प्रशासन की अनुमति के बिना सिरसागंज के एसपी प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन करना पड़ा भारी। पूर्व सांसद अक्षय यादव, एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव, प्रत्याशी सर्वेश यादव समेत अज्ञात 420 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। आगरा में सपना चौधरी के कार्यक्रम में उड़ी कोविड-19 के नियमों की धज्जियां। प्रोग्राम के दौरान उमड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़। पूरी रात चलता रहा कार्यक्रम। पुलिस को नहीं लगी भनक। प्रतापगढ़ जिले में नहीं थम रहा पत्रकारों पर हमला। पत्रकारों की पिटाई की लाइव फुटेज सीसीटीवी में कैद। जमीनी विवाद की कवरेज के दौरान पत्रकार को पीटा। बाइक और मोबाइल भी तोड़े। पंडित पत्रकार शिवेंद्र त्रिपाठी ने पुलिस को दी तहरीन बाबगंज थाने के गुलहरी की घटना। कश्मीर सीमा पर तैनात औरैया के भदसिया गांव के रहने वाले फौजी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर परिवार के लिए मांगी सुरक्षा। दबंग शिवमंगल सिंह से परिवार को बताया जान का खतरा। दिल्ली में अभी नहीं हटेगा वीकेंड कर्फ्यू। केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं एलजी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने को लेकर दी थी मंजूरी। कोरोना से बचाव पर सरकार की नई गाइडलाइंस। 12 साल से बड़े बच्चों को मास्क पहनाने के निर्देश। 5 या उससे कम उम्र के बच्चों को मास्क नहीं पहनाने के निर्देश। देश में कोरोना ने तोड़ा 8 महीने का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,47,000 नए मामले। 703 लोगों ने पिछले 24 घंटे के अंदर अपनी जान गंवाई। ओमिक्रॉन के 9,692 के नए केस सामने आए। 2,51,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए।